हकदार बहुत सारे पूरे देश दुनिया में उनके चाहने वाले मिल्लत के लिए तमाम समुदाय की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ता है और उनके हक हुकूक के लिए हुकूमत की आंखों में डालकर आंखें जो है बात करता है। यह आज के दौर में बहुत ही कम लोगों के लिए है। तो ये विधायक रह चुके अलहाज आँख में तो आंसू आ जाती है उसका नाम सुन करके, क्योंकि वो सीमांचल के गांधी थे। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुस्लिम तो वो व्यक्ति थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर गूगल भी आज के दौर का कहा जाए वो कम पड़ेगा। और उनके जो कार्य है, जो काम है, वही सही खैर काम है। उनको ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी है। कुछ उतरे हैं, कुछ बाकी हैं, उसको लगातार कर रहे हैं। हरियाली का प्रोग्राम था, ठंडे में कम्बल का प्रोग्राम था, सब प्रोग्राम। और उनके खैर अकीदत में के मातृभूमि यहाँ के लोग तो हैं ही हकदार। बहुत सारे पूरे देश दुनिया में उनके चाहने वाले दिक्कत और उसका ईमान और जात विकास ही नीचे जो जमीन से मैंने सब वो विकास का सम्मानित नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क को फ़ख्र होता है कि एक गरीब किसान का बच्चा जो चेयरमैन से जो है वज़ारत दाखिला तक के वहदे पर जाता है और वहाँ पर भी वो हक हुकूक की बात करता है। मुल्क और मिल्लत के लिए तमाम समुदाय की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ता है और उनके हक हुकूक के लिए हुकूमत की आंखों में डालकर आंखें जो है बात करता है। यह आज के दौर में बहुत ही कम लोगों के लिए है। तो ये मुनासिब भी है और पुराना तरीक़ा भी है और हिंदुस्तान का ये रिवाज भी है कि अपने कायदीन के यौम विलादत पर उनको जो है खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग आज उनको खराज अक़ीदत पेश करने आए हैं। उनके लिए यहाँ कुरान ख़ानी हुई, दुआएं हुई, उलमा किराम का एक जमवाड़ा यहाँ पर जमा है और उनके बहुत सारे जो सियासी हल्के के लोग हैं वो लोग जमा हैं, उनके जो मुताल्लिकीन हैं, जो उनसे मुस्तफ़ीदीन हैं, वो सभी हज़रात जमा हुए हैं। सब अपने तय उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ कर रहे हैं। बेशक बेशक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा नहीं हो गया, यही हम लोग का सब ना हम समझ रहे कहा क्या बोलना है ना, मैं उतना समझ रहा हूँ बोलो। हमारे साथ और भी लोग हैं, मतलब भाई इधर आइए, इधर आइए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। ये लोग किस तरह से तस्लीम साहब को याद करते हैं, कैसे आप उन्हें याद करते हैं? सबसे पहले तमाम सुनने वालों को मैं सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज दिनांक 4/1/2024 जो कि के सरज़मीन पर हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अररिया ज़िला के पूर्व सांसद और जो कि हाट से कई बार विधायक रह चुके अलहाज आँख में तो आंसू आ जाती है उसका नाम सुन करके, क्योंकि वो सीमांचल के गांधी थे। हम तमाम लोगों का वो गार्जियन थे। उसी ने, मरहूम ने हम सबको बहुत कुछ दे के गया है। हम ही को नहीं, हम सबको बहुत कुछ दे के गया था। वो तो जात पात की राजनीति आज तक किया ही नहीं। आज हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि सोच समझ करके आप वोट करें। आपका वोट है, आपका अधिकार है भैया। आप अपनी सोच से कीजिए, किसी दलाल के चक्कर में नहीं आए, अन्यथा अपनी देश की हालात अभी ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आज हमारे जो भारत का, इंडिया का प्रधानमंत्री है जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का काम करते हैं। अब अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम पंचायत राज पेचेली से ताल्लुक़ रखता हूँ
पूर्व पंचायत समिति हूँ मैं, पूर्व वार्ड सदस्य भी हूँ मैं, और मैं मुखिया प्रत्याशी भी हूँ और हारा हुआ हूँ मैं इस बार। और मैं राजद का कृषि विभाग से प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि 2024 में हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन जनाब सरफराज आलम साहब को भारी मतों से आप वोट दे करके कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।